तो अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान आपके सभी कामों में मदद करें और उनसे आपके रिश्ते बेहतर बने रहें, तो आज के दिन शिव जी को नारियल अर्पित करें, साथ ही भगवान को सूखे मेवे का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके संतान सभी कामों में आपकी मदद करेगी और उनसे आपका रिश्ता बेहतर बना रहेगा। अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन जल में कुछ बूंदें दूध की मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही 11 बेल पत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी परेशानी होगी उसका हल जल्दी ही निकलेगा। अगर आप अपनी संतान के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं या आप चाहते हैं कि उसे जीवन में एक बेहतर मार्ग मिल सके, तो आज के दिन अपनी संतान के हाथों से किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र का दान करवाएं। अभी आपको ये उपाय बताते समय हमारे दिमाग में आया कि हमारे कुछ भाई बहन ऐसे सोच रहे होंगे कि ये आचार्य जी ज्ञान तो झाड़ देते हैं, लेकिन अब उन्होंने ये नहीं बताया कि किस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। तो भाई ये बात तो है, बताना चाहिए था हमको, तो अभी याद आ गया तो अब बता देता हूँ। देखो, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हमेशा महाशिवरात्रि कहते हैं। बाकी हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मास शिवरात्रि कहते हैं। और श्रावण महीने में जो पड़ती है मास शिवरात्रि, कुछ लोग उसे महामास शिवरात्रि समझने लगते हैं, तो कुछ लोग गलती से उसे महाशिवरात्रि लिख देते। वो महाशिवरात्रि नहीं है, वो मास शिवरात्रि ही है। और महाशिवरात्रि केवल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाली ये वो पर्व महाशिवरात्रि है। अब इस साल कब पड़ रही है, तो ये पड़ेगी फरवरी में 16 तारीख के आसपास। और इस बार 16 फरवरी को श्रवण नक्षत्र और वरियान योग, बहुत बढ़िया जबरदस्त दिन होगी। तो इस साल अच्छे से भोलेनाथ की पूजा की तैयारी कीजिए। अब इस साल से हमारा मतलब ये ईसवी सन से नहीं है। हमारा साल शुरू होता है तो चैत्र मास से, हमारा साल शुरू होता है फरवरी मार्च में जब नवरात्रि आती तब से, यानी 2026 में 16 फरवरी को श्रवण नक्षत्र वरियान योग, बहुत उत्तम समय होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आपके किसी सरकारी कार्य में परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, तो आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर बेलपत्रों की माला बनाएं, फिर इसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही अपने सरकारी कार्यों में परेशानियों को दूर करने के लिए और उन्नति पाने के लिए दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से विनती करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी उन्नति में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाएंगी और आपका सरकारी काम जल्दी ही बन जाएगा। अगर आपको हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए आज के दिन शिव मंदिर जाएं और शिव जी को जौ के आटे से बनी रोटियों का भोग लगाएं। अगर जौ की रोटियां ना बना सके तो केवल जौ के दाने चढ़ा दें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रख पाएंगे। अगर आपके जीवन साथी और आपकी माता की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, तो उनके बीच रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए दोनों लोगों के कपड़ों में से एक एक धागा निकाल कर उन धागों को आपस में बांध दें और मंदिर में चढ़ा दें। साथ ही मंदिर में कपूर का दीपक भी जलाएं और हाथ जोड़कर दोनों के अच्छे रिश्ते के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी और आपकी माता के बीच रिश्ते जल्दी ही बेहतर होंगे। अगर आप अपनी सफलता के मार्ग में आ रही बाधाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको शिव शंभू के आगे बैठकर उनके इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम
आज के दिन ऐसा करने से आपकी सफलता के मार्ग में आ रही बाधाएं जल्दी ही दूर हो जाएंगी। तो ये सारी चर्चा थी आज व्यतिपात योग, पुष्य नक्षत्र और माँ से शिवरात्रि व्रत के बारे में। आज के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हमने इस सब की चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात रहेगी, आज गुरु पुष्यामृत योग है। व्यतिपात गुरु पुष्य जब एक में इकट्ठे हो जाएं तो उससे व्यतिपात योग दब जाता है। गुरु पुष्य जब एक में हो तो उस दिन स्वर्ण और अच्छी बहुमूल्य चीज़ें खरीदने से घर में निरंतर वृद्धि होती है। इस बात को हमेशा याद रखिए। आज गुरु पुष्यामृत योग है, इसका सदुपयोग जरूर कीजिए। देखिए, आपको बता दूं, व्यतिपात योग है शाम 4:14 तक, यानी शाम का समय, और गुरुवार के दिन शाम का समय अत्यंत महत्वपूर्ण। और पुष्य नक्षत्र है रात 12:08 तक। तो शाम 4:14 से रात 12:08 तक दुकानें तो 8-10 बजे तक की खुली रहेंगी, लेकिन ये बहुत टाइम है। इस दौरान सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, बहुमूल्य चीज़ें खरीदिए, आपको निश्चित रूप से आपके घर में वृद्धि होगी। और सूर्यास्त होने के पहले छुई मुई की जड़ की पूजा जरूर कीजिए। और ये जो आपका शतौषधि है, सतावर का पेड़ जिसे कहते हैं, सतावर के पेड़ की जड़ की पूजा कीजिए। धीरे से उसको निकालिए, धूप दीप नैवेद्य, मतलब रोली नैवेद्य, एक सिक्का उसी में दबा दीजिए। इन दोनों में, मतलब छुई मुई में भी और सतावर के पौधे में भी, इनकी पूजा जरूर कीजिए। इनको घर में लगाइए, खूब वृद्धि होगी आपकी, खूब वृद्धि होगी आपकी।